लेकिन ऐसी मंगलोर विधानसभा सिटी क्यों चुनी, या यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको बार बार खींच कर ले आती है? देखिए कि मंगलौर का कर्जा अब जितनी उम्र मेरे पास है उसमें चुकाना पड़ेगा। तो जब कर्जा मंगलौर का है तो कर्जा भी चुकाने मंगलौर में ही तो आना पड़ेगा। पर्ची डाल के जाता हूँ, जहाँ की पर्ची निकलती है वहाँ चला जाता हूँ। तो अब इसके आगे भी कहीं की पर्ची निकल सकती है? नहीं, अब मंगलौर, अब मेरे पास इतनी उम्र ही नहीं है। अभी तो पूरे एक्टिव और सक्रिय रहते हैं। जो भी है, पर अब इतनी उम्र नहीं है कि मुझे कहीं और जाना पड़े। अच्छा सर, अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ था, बहुत भीड़ हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में विपक्ष वालों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि भाई मुख्यमंत्री आने के बाद भी यहाँ पुल की घोषणा नहीं करवा पाए। मैं कि 27 के इलेक्शन से पहले ये पुल बनेगा। और 27 में क्या क्या तैयारी करके, क्योंकि पिछली बार थोड़ा बहुत नज़दीक से रह गया था, इस बार क्या अच्छा हो सकता है? मैं अगर दोबारा गिनती करा देता ना तो अभी मैं बन जाता, लेकिन मैंने कराई नहीं, मना कर दिया मैंने। हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट पर आज करतार सिंह भड़ाना ने अपने कार्यालय का पूरे धूम धड़ाके के साथ किया है उद्घाटन। अब आपको बता दें, करतार सिंह भड़ाना मंगलोर सीट पर पिछले चुनाव में भी जोर आजमाइश कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। इसके पहले की राजनीति हरियाणा में 1 जनवरी 1955 में फरीदाबाद में पैदा हुए करतार सिंह भड़ाना हरियाणा से यूपी होते हुए उत्तराखंड पहुंचे हैं। अब उत्तराखंड में 2027 की चर्चा है, 2027 में चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी। आज कार्यालय का उद्घाटन, इस बात के संकेत साफ हो चुके हैं कि अब 2027 में करतार सिंह भड़ाना चुनाव मैदान में होंगे, चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का टिकट पे होंगे। आज क्षेत्र की बहुत सारी जनता ने वहां पहुंचकर अपना समर्थन उन्हें दिया, और वो समर्थन उनके साथ चुनाव के समय से लेकर अब तक लगातार चले गए, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना अक्सर कहते हैं कि वो यहाँ पर सेवा करने आए हैं। अगर चुनाव ही लड़ना होता तो मैं किसी और जगह से भी लड़ सकता, लेकिन यहाँ पर माँ गंगा है, माँ गंगा के दरबार पर, माँ गंगा के द्वार पर वो आकर बैठ गए हैं, जहां पर अन्य लोगों को भी आना है। समय कम है, लेकिन जनता की सेवा करना वो यहां से चाहते हैं। इससे पहले भी कई लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी जीत नसीब नहीं हुई। विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार उत्तर प्रदेश से और 2 बार हरियाणा से। अब इस बार क्या तीसरी बार मंगलोर विधानसभा से विधायक बन पाएंगे करतार सिंह भड़ाना? बड़ा सवाल यही है, 2027 में कौन होंगे विधायक? इस विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपका साथी सोनी रोड। आप सभी का हमें देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड, और इस समय उत्तराखंड की हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा में हमारे साथ भड़ाना जी हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय के उद्घाटन से शुरू करते हैं। कार्यालय का उद्घाटन का मतलब माना जाता है एक नई शुरुआत करने की तैयारी। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन, और इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है कि ये मानुष जीवन मिला है तो कुछ सेवा कर जाए, और जो पिछले जन्मों में, क्योंकि पिछले जन्म की याद तो होती नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले संस्कार होते हैं। तो पिछले जन्म में साधु फकीर बन के भ्रमण किया है पूरे हिंदुस्तान में, और जहाँ जहाँ गए हैं झोली पसारी होगी, 5 घर मांगता था पहले फकीर। तो अगर दोबारा दुनिया में नहीं आना है तो वो चुका के जाना पड़ेगा, और उस कर्ज का मुझे पता नहीं है कि वो किसका किसका मुझ पे कर्ज है, ये वो जानता है। और उससे ये मैंने मांगा है कि मुझे इस जन्म के बाद जन्म नहीं देना, और जो कर्ज है वो तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी जीव पर कोई कर्ज बाकी है उसे आना पड़ता है। और अगर उन्होंने मेरी बात को माना है या वो कबूलेंगे तो कर्ज तो चुकवाएंगे, और वो कर्ज चुका के जाना। अच्छा सर, वैसे तो मेरा सवाल बहुत पुराना होगा, क्योंकि हरियाणा से चलकर उत्तराखंड को चुना। अब उत्तराखंड में आपका एक लंबा समय हो चुका, तो यह सवाल की कोई वैल्यू अब नहीं रही। लेकिन ऐसी मंगलोर विधानसभा सिटी क्यों चुनी, या यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको बार बार खींच कर ले आती है? देखिए, मैंने
वैसे सब चीज़ों का उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा मैं, क्योंकि बुद्धिजीवियों से तो, कि मंगलौर का कर्जा अब जितनी उम्र मेरे पास है उसमें चुकाना पड़ेगा। तो जब कर्जा मंगलौर का है तो कर्जा भी चुकाने मंगलौर में ही तो आना पड़ेगा। तो इसलिए ऊपर वाला बार बार यहाँ ले आता है। अब अगली क्या तैयारी है? आज के बाद एक नया इतिहास लिखा जाएगा, पुरानी बातें पुरानी हो चुकी, नई शुरुआत होगी। अब नया क्या उद्देश्य रहेगा और क्या क्या सेवा में जो प्रमुख चीज़ें हैं आपकी रहेंगी? मेरा पहले भी कोई उद्देश्य नहीं था। पहले भी मेरा यही उद्देश्य था कि भाई जहाँ जहाँ मुझे जाना है, मुझे 30 साल हो गए जब मैंने प्रभु से मांगा था, जब मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था और वहाँ से मुझे कोई न हरा सकता था, ना कोई मेरी मंत्रीशिप ले सकता था। लेकिन जब ऊपर वाले से कुछ मांग लिया तो कर्ज तो चुकाने जाना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ का कर्ज है वहाँ वहाँ मुझे भेज देता है, मैं पर्ची डाल के जाता हूँ, जहाँ की पर्ची निकलती है वहाँ चला जाता हूँ। तो अब इसके आगे भी कहीं की पर्ची निकल सकती है? नहीं, अब मंगलौर, अब मेरे पास इतनी उम्र ही नहीं है। अभी तो पूरे एक्टिव और सक्रिय रहते हैं। जो भी है, पर अब इतनी उम्र नहीं है कि मुझे कहीं और जाना पड़े। अच्छा सर, ऐसी क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो मंगलौर में आपको लगता है कि ये समस्याएं हैं और उनके लिए आप एक सुटेबल कैंडिडेट हो उनका समाधान के लिए? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मैं ज़्यादा बातें उतनी करनी चाहिए जो अपने बस की बात हो। कि सबसे पहले तो मैं सेवा करूँगा, हर बड़े छोटे का सम्मान करूँगा, और मेरी सोच यही है कि सम्मान से ज़्यादा हिंदुस्तानी को और कुछ नहीं चाहिए। कि जो सम्मान करेगा ना, उससे ही इंसान प्यार करेगा। तो मेरा तो ये है कि मैं यहाँ बैठ के, जो है ज़रूरी थोड़ा ही कि मंत्री बन के या एमएलए बन के ही सेवा की जाए। ये देवभूमि है, उसका ये फर्स्ट गेट है, और उस फर्स्ट गेट पे मुझे अगर ऊपर वाले ने बिठाया है तो और हो सकता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा सकता, इसलिए आना हूँ। आज से अगले 100 दिन के लिए कोई ऐसी डेडलाइन बनाइए कि ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए? नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वही बात करूँगा ना। सर वही आप क्या कर सकते हैं 100 दिन में? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 100 दिन में मैं बहुत से लोगों की जो मेरे लायक हैं, जो मैं कर सकता हूँ हल, वो सारी समस्याएं हल करूँगा। अच्छा सर, अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ था, बहुत भीड़ हुई थी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। विपक्ष वालों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि भाई मुख्यमंत्री आने के बाद भी यहाँ पुल की घोषणा नहीं करवा पाए। कि 27 के इलेक्शन से पहले ये पुल बनेगा। मेरे मुख्यमंत्री मेरी बात सुन के गए हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे लोगों के लिए चाहिए अपनी सरकार से, और मुझे सरकार पे और अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि वो मेरी एक पुल की बात तो जरूर रखेंगे, पुल तो जरूर बनेगा। और 27 में क्या क्या तैयारी करके, क्योंकि पिछली बार थोड़ा बहुत नज़दीक से रह गया था, इस बार क्या अच्छा हो सकता है? मैं उस बात को नहीं मानता। मैं अगर दोबारा गिनती करा देता ना तो अभी मैं बन जाता, लेकिन मैंने कराई नहीं, मना कर दिया। वो ऊपर वाले का कोई हुक्म होगा, क्योंकि 212 अगर मेरी होती तो वो एक वोट से हार जाते। तो उसको जब इतनी वोटें मुझे दिलाई तो क्या 200 वोटें और नहीं दिला सकता था? लेकिन उसने मुझे 7.5 साल का टारगेट दे रखा है कि भाई 2.5 साल तो ये आप सेवा करो और फिर आगे के देंगे। क्योंकि अब यहाँ से राजनीति का, सेवा का करीब करीब ज़्यादातर मैं चुका हूँ। अब अगर किनका बाकी है तो वो ये इस भूमि पे चुकेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और पता नहीं किस बहाने कौन कहाँ जाए। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। गेटवे ऑफ उत्तराखंड, रुड़की, हरिद्वार जिला या फिर मंगलोर या फिर नारसन, इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से एंट्री होती है उत्तराखंड में। और मंत्री जी ने बताया कि भाई गेट पर अगर मुझे बिठा दिया गया
तो वे लोग भी यहाँ आएंगे जो हरिद्वार जाना चाहते हैं और उन सब की सेवा करने के लिए भी मैं यहीं पर रहूँगा। धन्यवाद।